तो दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम। क्योंकि आपने देखा होगा एक प्लेलिस्ट में मैंने जनरल नॉलेज और अन्य कंपटीशंस की तैयारी के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैं उससे संबंधित वीडियो डालता हूँ। तो अब इस समय प्रेजेंट में बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है जो कि एनटीपीसी है। एनटीपीसी के फॉर्म आ चुके हैं और 14 सितंबर से चालू भी हो गए हैं। उसको जल्दी जल्दी फिलअप कर दीजिए जिसने नहीं किया है। और बाकी उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फिल कर दिया होगा फॉर्म। तो दोस्तों मेन हम आज इस बात विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि एनटीपीसी की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो पहली बार दे रहे हैं पेपर, और जो दे चुके हैं उन्हें काफ़ी पता है कैसे करना है, क्या करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनसे उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम कभी किसी विषय पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। जैसे कि आपको पता है 40 नंबर का इसमें जीके आना, जनरल अवेयरनेस है और जीके है, करंट अफेयर उसमें सभी है। 30 नंबर की मैथ है, 30 नंबर की रीजनिंग है। तो अब कब क्या करते हैं कुछ बच्चे, रीजनिंग की तैयारी कर ली, खूब ज़्यादा टाइम दे दिया रीजनिंग को। जिसको लगता है मेरी रीजनिंग बहुत कमज़ोर है, या जिसको लगता है मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है वो मैथ पे ज़्यादा ध्यान दे देता है। कि जिसको लगता है मेरा जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दे दिया। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे जो 30 नंबर रीजनिंग या मैथ के हैं वो जनरल अवेयरनेस के चक्कर में वहाँ हम मात खा जाते हैं। तो किस तरीके से किस सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले नंबर पे सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताऊंगा, ये टॉपिक से हटके चीज़ नहीं है, इसको बड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हमें अपनी दिनचर्या बनानी है। सुबह हम कितने टाइम उठते हैं उसको थोड़ा चेंज करना है। अगर लेट उठते हैं जल्दी उठना है। जल्दी उठेंगे तो आपको जल्दी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। आप जो अपने रोज़ के कार्य हैं, पेस्ट आदि, तो वो आप जल्दी निपटा लेंगे और उसके बाद हमें काफ़ी टाइम मिल जाएगा। और हमें टाइम कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर एनटीपीसी निकालना है। इसमें आपको मालूम है 2 टायर होते हैं, फर्स्ट सेकंड। प्री निकालने के लिए पहले हमें आप आज ही से अगर दिनचर्या अपनी बना लेते तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि अब ठंडे आने वाली हैं, कुछ ज़्यादातर बच्चे नहीं उठ पाते हैं, तो आपको नींद भी पूरी करनी है। ऐसा नहीं है कि जल्दी उठने के चक्कर में अरे 4 बजे उठ गए, नींद नहीं पूरी हुई, तो तब भी पूरा दिन आपका ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जल्दी उठने की कोशिश करनी है, 5:30 6, मतलब जब भी जितनी जल्दी उठ सकते हैं आप। और उसके बाद आप अपना रोज़ योगा मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करने से थोड़ा दिमाग की पावर बढ़ती है, उससे आपको याद करने में चीज़ों को तकलीफ़ नहीं होगी और जल्दी कर सकेंगे। ठीक है, मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज अगर करते हैं आप तो करिए। अपने शरीर को पहले मेंटेन रखना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, हमें पढ़ना कितने घंटे है, क्या क्या पढ़ना है और किस विषय को कितना टाइम देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि 40 नंबर की हमारी जनरल अवेयरनेस आती है, तो उस पर हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा देना ही पड़ेगा। और जिसकी अगर जनरल अवेयरनेस अच्छी भी हो, कोई बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बड़े कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जनरल अवेयरनेस इतना हार्ड आता भी नहीं है कोई आईएएस पीसीएस लेवल का, लेकिन हाँ उसके टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस अगर आपका 40 नंबर का आता है और आपने नहीं पढ़ा है बिल्कुल, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें और सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा, 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा। तो एक मैं मिनिमम मिनिमम जो मतलब जिस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस को आप कम से कम 4 घंटे पढ़ें। 4 घंटे दे सकते हैं जनरल अवेयरनेस को। मैथमेटिक्स जो आती है वो 10th लेवल तक की आती है। एक आध क्वेश्चन इंटर तक के भी आ सकते हैं, आते भी हैं ज़्यादातर। तो आप 10th लेवल मान के चलें। एनसीईआरटी की बुक्स हैं अगर आपके पास, उससे तैयारी करें। मैथ के सूत्रों को इतना अच्छी तरीके से याद कर लें जिससे, क्योंकि आपको ट्रिक से वहाँ सवाल करना अगर आता है तो सही है, वरना अगर लॉन्ग टर्म से करने बैठेंगे तो 90 मिनट हैं केवल हमारे पास, और क्वेश्चन है 100। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अच्छा है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म्स याद होनी चाहिए, वर्गमूल और घनमूल ये सब याद होना चाहिए, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको याद कर ही लें, ये ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम निकालना है। ठीक, दूसरी चीज़, हम 4 घंटे जनरल अवेयरनेस को दे सकते क्या देने हैं। और मैथ अगर आपकी अच्छी है तब भी 3 घंटे कम से कम प्रैक्टिस के लिए, और 3 घंटे आप रीजनिंग को दें। ठीक है, 3 3 और 4, तो हमारे हो गए 10 घंटे कम से कम। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपको
ये लग रहा है कि ये मैथ्स मेरी कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो 4 घंटे जनरल अवेयरनेस। 4 घंटे तो जनरल अवेयरनेस को कम से कम देने ही है। 4 घंटे जनरल अवेयरनेस, 4 घंटे मैथ ले लिए अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, या अगर रीजनिंग कमज़ोर है तो 4 घंटे उधर कर दिए, इधर 2 घंटे कर दिए, ठीक है? तो 4, 4, 8, 2, 10। 10 घंटे कम से कम अगर आप पढ़ रहे हैं, अभी जब भी पेपर होगा 3-4 महीने हैं हमारे पास, आराम से एनटीपीसी आपका निकल जाएगा। बाकी और भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट करें, और इसके ऊपर अब मैं काफ़ी वीडियोस लेके आऊँगा जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स के फार्मूलाज। ज़्यादातर आपको वीडियोस जो मिलेंगे प्लेलिस्ट में जनरल अवेयरनेस की अभी पड़ी हुई भी हैं, बाकी मैं एनटीपीसी के ऊपर ही बनाऊंगा, ठीक है? बाकी जो अभी आपको डाउट हो कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट आप, उसका आंसर मैं अगली वीडियो में दे दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, और ज्वाइन करें इस चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है, लैंग्वेज ज्ञान को। इसमें प्रॉपर अगर देखा जाए तो ये मैंने चैनल बनाया था लैंग्वेज सिखाने के लिए। इसमें मैं रशियन, कन्नड़, फ्रेंच, रशियन, कन्नड़ और पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस सिखाता हूँ। लेकिन मैंने एनटीपीसी का अभी आया तो मैंने सोचा एनटीपीसी के लिए बच्चों के लिए हेल्प भी हो जाएगी, और जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन, हालांकि आपको कई चैनल्स हैं वहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं भी अब जनरल अवेयरनेस की कुछ वीडियोस डालूंगा। तो तब तक के लिए अभी धन्यवाद, आगे हम मिलते हैं, ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा मैं आपको। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।